ओम शांति। अभी हम सुनेंगे बाबा के 27/10/2021 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न: सतयुगी राजधानी किस आधार पर प्राप्त होती है? संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। तो बाबा ने आज कहा, वह जैसे बुद्धू हैं जिन पर बुध की दशा है, तो बाबा कहते वह जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। तो सतयुगी राजधानी में बाबा ने बताया किस आधार पर स्थापन होती है सतयुगी राजधानी। तो संगम की पढ़ाई के आधार पर, जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा जो नहीं पढ़ते वो फिर उन पर बुध की दशा है जैसे, और वो जैसे बुद्धू हैं, पूरा ज्ञान को समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा वो नौकर चाकर प्रजा में ही पद पाएंगे। इसलिए ऊंच पद का विशेष महत्व क्या है? हमें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है और पूरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मातन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। निराकार परमात्मा शिव, वो है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बाकी सब है उनकी रचना। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, वो भी रचना है। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्कर लगाती हैं, तो बाबा ने कहा 84 बाप बनते हैं। 84 जन्म लेते तो 84 बाप बनते हद के। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको बाप से मिलता है। बेहद का वर्षा शिव बाबा इस समय हमें संगम पर आकर देते, ना कि सतयुग में कोई माँ बाप से उनको बेहद का वर्षा मिलता। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से दुख शुरू हो जाता है। जो अभी आए उन्हें यह समझाना है कि तुम्हें 2 बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे।
अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। बाबा ने कहा इस समय अवगुण है, जो आसुरी गुण है वो अवगुण है। तो वाम मार्ग से दुख शुरू होता है, जब भक्ति मार्ग शुरू होता, द्वापर युग शुरू होता, जब गिरती कला होती तो दुख भी शुरू हो जाता है। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ नुदा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ है आत्मा के अंदर। यह गुह्य ते गुह्य समझने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में यह बातें नहीं आ सकती। भल नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता। यह ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थे, जो फिल्म्स भी होती थी ना, तो बाबा ने कहा पहले मूवी होती थी, आवाज़ नहीं होती थी, अभी टॉकी बने हैं। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं। पहले हम साइलेंस में होती हैं शांति धाम में, फिर टॉकी में आती, टॉकी से फिर मूवी में जाएं, बाद में साइलेंस में जाते हैं। अभी इस साकारी दुनिया में टॉकी में है, बोलचाल की दुनिया, फिर जाएंगे हम मूवी में सूक्ष्म वतन में, और बाद में जाएंगे परम धाम साइलेंस में। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है जास्ती टॉक ना करो। बाबा कहते जास्ती मत बोलो, टॉक ना करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। यह है टॉकी दुनिया और वह है मूवी दुनिया। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती है, वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है सूक्ष्म वतन, आवाज़ नहीं है। वहाँ की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल गाया भी जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। वहाँ कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर ही देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है वह बाबा ने कहा, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। यह भी ड्रामा है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्कर का सारा नॉलेज है। सारा पढ़ाई पर ही मदार है। बाबा ने आज कहा सतयुगी राजधानी किस आधार पर, राजाई जो मिलती है वो किस आधार पर, पढ़ाई के आधार पर। पढ़ाई भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वह बाप की याद में रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं, टीचर फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। वैसे आज बाबा ने भी हमें क्या कहा कि हमें पहले खुद पढ़ना है, फिर दूसरों को पढ़ाना है, उनका टीचर बनकर पढ़ाना है। पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते और कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे।
टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते। अगर सब टीचर बन जाएं तो फिर बहुत ऊंच पद पा लें। नंबरवार तो होते ही हैं, बाबा ने कहा सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते तो नंबरवार बन जाते हैं। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। विकारों की खाद बाबा ने कहा पड़ जाती, भले ही वो परम धाम से आई आत्मा, लास्ट में उसका पार्ट है, उसने केवल 2-3 जन्म ही लिए, लेकिन बाबा ने कहा झट खाद भी पड़ जाती है, विकारी बन जाते, उनमें भी सुख, उनमें ही दुख भोगते, उन 2-3 जन्मों में ही आत्मा सुख और दुख भोगती। कोई का 1 जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा परम धाम से, जब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा, फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती हैं, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं, संगम पर सारी बदली होती है। बाप के पास यह सारी नॉलेज है ना, कहते हैं मैं आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकालकर राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। यहाँ पार्ट में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती हैं। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, यह भी समझेंगे। अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के देरी से आए तो वो ये भी समझेंगे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है, लेकिन पुरुषार्थ भी करना है, उनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लें। वह अपना चार्ट रखते होंगे अपनी चेकिंग के लिए, हर रोज़ अपनी चेकिंग करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बाबा ने कहा उसके लिए चार्ट रखते। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात, गाया हुआ भी है। राम सुमर प्रभात मोरे मन, आत्मा कहती है हे मेरे मन राम का सिमरण करो भक्ति मार्ग में। तो यह भी किसको पता नहीं कि राम कौन है। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ कर दी है सबका भगवान। वह राम कौन है मनुष्य कुछ नहीं समझते हैं।
वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। तुम बच्चों को हमने विषव का राज्य भाग दिया था, फिर कहाँ किया? बाबा पूछते हैं बच्चों से, तुम्हें कितना स्वर्ग की बादशाही दी, विषव का राज भाग दिया, तो वो सब कहाँ गया? फिर 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गंवाई? अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में और उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट्स समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी यानी बातचीत ज़्यादा नहीं करनी, बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते है ना, धीरे बोलना है, ज़्यादा भी नहीं बोलना और धीरे भी बोलना है। तो बाबा का एक स्लोगन भी है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जैसे बाबा कह रहे हैं, बहुत बातचीत नहीं करनी, रॉयल्टी से आहिस्ते आहिस्ते बोलना है। सेकंड पॉइंट है, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। नॉलेज समझने के बाद क्या करना है? ज्ञान समझ में आ गया तो उसके लिए बाबा ने कहा फिर तीव्र पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है कि हमें समय कम है और मेहनत ज़्यादा करके, ज़्यादा पुरुषार्थ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। वरदान दिया बाबा ने, शक्तियों को करामात की बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास, दुनिया वालों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझना है। तो कहने का भाव क्या है बाबा का? जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो याद के द्वारा शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग में बैठते हैं तो शक्तियों की प्राप्ति होती। तो बाबा ने कहा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है तो उससे हमारे संकल्पों की सिद्धि होती। मान लीजिए कोई आत्मा हमारे सामने आई, दुखी है, परेशान है, कैसे भी है, हमने उसको शक्ति दी, ना बाबा के योग के प्रयोग के द्वारा उस आत्मा को शांत किया या वो ठीक हो जाती है आत्मा, तो फिर हम क्या समझते हैं, ये मेरी करामात है। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा इसको करामात नहीं समझना, लेकिन हमारा कर्तव्य है। दुखी परेशान कोई भी आत्मा आई है तो उसको बाबा की शक्ति देने का हमारा फर्ज है, कर्तव्य बनता है। तो जब हम अपना कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं तो बाबा ने कहा तभी हम गायन और पूजन योग्य बनेंगे। या स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो।
किसी भी प्रकार की हलचल में भी मायूस नहीं बनना, छोटी दिल नहीं करनी, लेकिन बाबा ने कहा बड़ी दिल वाले बनना है। ओम शांति।